Hello guys, welcome back RS Education. Today study class 12th subject state part 1 chapter number 1 इंडेक्स नंबर। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, बट उसको पहले करने से पहले गाइस हमें कुछ इसके बारे में जो 1.4 में हमारे जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, कुछ कंसेप्ट है, सबसे पहले हम उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। गाइस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर होता है क्या है? तो गाइस जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं कि एक सोसाइटी है और उस सोसाइटी में एक फैमिली है गाइस, ठीक है ना। तो और फैमिली में गाइस जो एक्सपेंस है गाइस, तो मान के चलो उसके जो बेज ईयर मतलब पास्ट ईयर में उसके एक्सपेंस को और प्रेजेंट ईयर में उसके एक्सपेंस को कंपेयर करा जाएगा गाइस, तो उसमें जो भी परसेंटेज इंक्रीज होते हैं गाइस उसे हम क्या कहते हैं गाइस? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। और गाइस उसका एग्जांपल बताओ गाइस मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, तो उस फैमिली की जो एक्सपेंस है गाइस, मान के चलो 2012 में उसके एक्सपेंस है 15,000। और गाइस 2012 में उसके एक्सपेंस है 15,000 और 2014 में उसके एक्सपेंस हुए अब 18,000 गाइस। तो हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, अब करंट ईयर उसके एक्सपेंस कितने हुए गाइस? 18,000, ठीक है ना, 2014 में। और 2012 में कितने थे गाइस? 15,000। तो 18,000 डिवाइडेड 15,000 और मल्टीपल क्या करेंगे गाइस? 100। तो कितना है गाइस? 120, ठीक है, 120। अब उसमें परसेंटेज से हम कंपेयर करेंगे गाइस, तो 120 में माइनस 100 निकाल देंगे, तो गाइस कितना हुआ? 20% इंक्रीज हो गया उसके एक्सपेंस। और गाइस कितने हुए? 20% क्या हो गया गाइस? इंक्रीज हुआ एक्सपेंस। उससे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो क्लियर हुआ गाइस, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर किसे कहते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे जो फॉर्मूलेस के अंदर जो कौन कौन से अप्लाई होंगे उसे हम देख लेंगे गाइस। सो गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिया कौन कौन सी मेथड अप्लाई होगी गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मेथड आती है गाइस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड गाइस। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड फर्स्ट मेथड है। सेकंड फैमिली बजट मेथड, ठीक है ना। हमारे एक्सरसाइज 1.4 में हमारी दो मेथड आएगी, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, सेकंड फैमिली बजट मेथड, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में ये ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला गाइस, इफ Q0 इज गिवन। अगर टोटल एक्सपेंडिचर में हमें Q0 इज गिवन, अगर Q0 दे दिया हो गाइस, ठीक है ना, क्वांटिटी बेस ईयर, जीरो का मतलब क्या है गाइस? बेस ईयर, ठीक है ना। क्वांटिटी का हमें बेस ईयर दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होंगे। I इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 मल्टीपल 100 गाइस, ठीक है ना। अगर Q0 गिवन दिया हो तो गाइस, ठीक है। और अगर हमें क्वेश्चन में इफ Q1, ये हमारा करंट ईयर गाइस, क्वांटिटी का करंट ईयर, ठीक है ना, Q1 इज गिवन, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? I इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन में सिग्मा P0 Q1 मल्टीपल 100 गाइस, ठीक है गाइस। ये फॉर्मूला याद आ रहा है गाइस? कौन सा है? 1000 वाला गाइस, जो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। और ये 1101 ये भी कर चुके गाइस, बट इस पर ध्यान है ना, टोटल एक्सपेंडिचर में हमें Q0 दे हुए तो 1000 में अप्लाई करेंगे जो हमारा लास्ट ईयर वाला है गाइस। और अगर Q1 दिया हो गाइस, ठीक है ना, तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे? पासेस वाला का फॉर्मूला, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारा कौन सा? फैमिली बजट वाला गाइस। तो फैमिली बजट देखते हैं गाइस। तो गाइस फैमिली बजट मेथड में कौन सा फॉर्मूला? सिर्फ इसमें एक ही फॉर्मूला गाइस, I इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन में सिग्मा W, ठीक है ना, टोटल एवरेज वाला गाइस, ठीक है ना। तो क्या है? I इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन में सिग्मा W। अगर क्वेश्चन में हमें I नहीं दिया हो तो I का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीपल 100 गाइस। अगर W ना देवे, जो हमारा वेट होता है गाइस, वेट जो पिछले वीडियो में कर चुके गाइस, W इज इक्वल टू P0, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, P0 Q0 और P1 Q1 अप्लाई कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो गाइस आप टेक्स्ट बुक साथ में रखना गाइस। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैमिली बजट इंक्वायरी। देखो गाइस हमें क्या करना है? ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली बजट, हमें फैमिली बजट से फाइंड करना है इस क्वेश्चन को। ऑफ मिडिल क्लास पीपल स्टेट द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ठीक है, लिविंग इन ईयर 2015 विद रिस्पेक्ट टू द ईयर 2013, ठीक है। हमें 2013 और 2015 की बात करा है, ओके। बाय फाइंडिंग द इंडेक्स नंबर इफ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल, हमें ये फाइंड करना इफ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है गाइस। ये फाइंड करना, कैसे फाइंड करना आगे बताऊंगा गाइस। ऑफ द फैमिली इन द ईयर 2013
इज 13 की इनकम दे दी 15,000 गाइस, ठीक है ना। देन ऑब्टेन द एस्टिमेट ऑफ नेसेसरी एवरेज मंथली रिस्पॉन्सिबल इनकम इन द ईयर 2015 गाइस, ठीक है ना। हमें क्या दिया, ग्रुप दे दिया गाइस, वेट दे दिया, एक्सपेंडिचर 2013 का और एक्सपेंडिचर 2015 है गाइस, ठीक है ना गाइस। तो आप टेबल को कंप्लीट कर लीजिए गाइस। देखो गाइस यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया है इस तरह से गाइस। यहाँ लिखा है गाइस मैंने ग्रुप, जो ग्रुप हमें दिया है गाइस, फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, क्लोथिंग, ठीक है, मिसलिनियस, मिसलिनियस मतलब छोटे बड़े जो खर्चे होते हैं उससे बोलते हैं गाइस, वेट 45, 15, 10, 20 और 10, ठीक है गाइस। और ये एक्सपेंडिचर इन 2013 की हमें दे दिया, ठीक है, और एक्सपेंडिचर इन 2015 गाइस, ओके। और हमें कौन सी मेथड से फाइंड करना गाइस, फैमिली बजट मेथड से, ठीक है गाइस। तो क्या करेंगे, फैमिली बजट से गाइस हमें IW वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हमें दिया ही नहीं है ना, आई दिया है, W दे दिया गाइस, ठीक है ना, W दे दिया हमें बट आई नहीं दिया है। तो आई का फॉर्मूला मैं आपको लिखाया था, क्या है गाइस, आई इज इक्वल टू P1/P0 मल्टीपल 100 गाइस, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो 2013 है गाइस, ये हमारा बेस ईयर है, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे गाइस P0 गाइस, ठीक है ना, इसको P0 मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे, P1 मानेंगे। और गाइस ये करंट ईयर है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आई का फॉर्मूला। तो आई इज इक्वल टू P1/P0 मल्टीपल 100 गाइस, तो हमारा आई निकल आएगा, ओके गाइस, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब P1 हमारा कितना है, 3900 डिवाइडेड 3000 मल्टीपल 100 गाइस, कितना है गाइस हमारे पास 130। और गाइस फिर P1 हमारा कितना है 1815 डिवाइडेड 1450 गाइस, डिवाइड में और मल्टीपल 100 करेंगे गाइस। तो आंसर कितना है गाइस हमारे पास 127.59, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद P1 2400 डिवाइड 1500 मल्टीपल 100 गाइस, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा गाइस 160। नेक्स्ट 900 गाइस, ठीक है, 900 डिवाइड में 600 मल्टीपल 100 गाइस, तो ये आंसर आएगा 150। नेक्स्ट 1920 गाइस डिवाइड में 1600 1600 और मल्टीपल कितना है गाइस 100, तो ये आंसर आएगा 120, ओके गाइस। तो ये हमारा आई निकल आ गया। देन W तो हमें दिया ही गाइस, ये हमारा W है। अब क्या करेंगे, IW का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है गाइस। तो यहाँ लिखेंगे IW, ठीक है, IW का मल्टीप्लीकेशन करेंगे मतलब 45 का मल्टीपल 130 से करेंगे, तो गाइस कितना है गाइस 5850 गाइस, ओके। उसके बाद 15 का मल्टीपल 127.59 से करेंगे, तो इसका आएगा गाइस 1913.85 गाइस, ठीक है। और 10 का मल्टीपल 160 से करेंगे, तो ये आएगा 1600 गाइस, ठीक है। नेक्स्ट 20 का मल्टीपल 150 से करेंगे, तो ये आएगा 3000, ओके गाइस। और 120 का मल्टीपल 10 से करेंगे, तो ये आएगा 1200 गाइस, ठीक है ना। इसका टोटल गाइस हमारे पास आएगा, टोटल लगाते हुए गाइस इसका टोटल आएगा हमारे पास 13563.85, ठीक है, मतलब 13,563.85 ये हमारा टोटल आ गया, ओके गाइस। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गाइस। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग गाइस, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं गाइस हम लोग, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा IW अपॉन में सिग्मा W, ओके। तो सिग्मा IW का फॉर्मूला कितना टोटल है हमारे पास 13563.85 गाइस, और डिवाइड में कितना है हमारे पास W का टोटल 100 गाइस, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना है गाइस हमारे पास 135.64, ओके। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब उसके बाद हमें क्या बोला है, हमें फाइंड करना है गाइस इंक्रीजिंग इन परसेंटेज, ओके, इंक्रीजिंग परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो इंक्रीजिंग परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे गाइस, बताता हूँ गाइस, देखो इंक्रीज इन परसेंटेज
इज इक्वल टू गाइस, ये जो हमारा आंसर आया 135.64, इसमें से क्या करेंगे 100 माइनस कर दो गाइस, तो ये हमारे पास 35.64 ये आ गया हमारा इंक्रीज इन परसेंटेज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बोला गाइस, नेक्स्ट बोला हमें एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम फाइंड करना है। ओके गाइस, ये ध्यान रखना, एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम, तो ये बता दो आपको गाइस, एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम। ओके गाइस, इसका फॉर्मूला क्या आएगा गाइस, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। ठीक गाइस, क्या आएगा, करंट ईयर डिवाइड में गाइस इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर, इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर मल्टीपल गाइस, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इनकम ऑफ बेस ईयर। ठीक गाइस, ध्यान रखना गाइस, इसका फॉर्मूला है एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइड में इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर मल्टीपल इनकम ऑफ बेस ईयर। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर कौन सा लेंगे गाइस, जो हमारा आंसर आया है गाइस, कौन सा आया 135.64। ठीक, करंट ईयर में 135.64 और हमारा बेस ईयर में क्या लेंगे गाइस, तो बेस ईयर में यहाँ पर हमें कुछ मेंशन करा नहीं है गाइस, मेंशन करेगा तो हम लेंगे। ठीक है, तो अब नहीं करा गाइस बेस ईयर, तो क्या लेंगे हम लोग 100 लेंगे। मल्टीपल इनकम ऑफ बेस ईयर, ये हमें क्वेश्चन में गाइस मेंशन करा है 15,000 गाइस। ओके, क्वेश्चन में मेंशन करा है। अब इसका क्या करेंगे, डिवाइड करो और मल्टीप्लीकेशन करो, तो आपका आंसर आएगा 20346 गाइस, ये इनकम हो गई गाइस, एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम। और गाइस यहाँ तक क्लियर है गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया गाइस ये क्वेश्चन भी। बढ़ते हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2014 बाय द मेथड ऑफ फैमिली बजट। गाइस ये क्वेश्चन भी हमारा फैमिली बजट से ही है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट प्राइसेस एंड कंजप्शन ऑफ फूड आइटम्स एंड इंटरप्रेट भी करना है गाइज। हमें आइटम दिया है ईयर 2010 गाइज, हमें क्वांटिटी और प्राइस दिया है 2010 का गाइज। ईयर 2014 में सिर्फ ओनली फॉर प्राइस दिया है गाइज। ओके ना, तो हम लोग लिख लेते हैं गाइज, टेबल बना लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। सो गाइज मैंने यहाँ पर टेबल बना दिया गाइज। देखिए गाइज यहाँ पर मैंने लिखा है आइटम, जो हमारी वीट है, राइस है, बाजरी और 12 दाल है। ओके गाइस, और यहाँ पे ईयर 2010 का जिसमें क्वांटिटी है, अब 2010 है गाइस। यहाँ पे एक ईयर 2010 है और एक दूसरा 2014 है गाइस। तो 10 को हम क्या मानेंगे, बेस ईयर। अब यहाँ पे क्वांटिटी गाइस, तो Q0, प्राइस हो तो P0। ओके, जो क्वेश्चन में दिया हमें 60, 40, 50, 25 और यहाँ पे P0 कितना दिया 15, 32, 12, 50 गाइस। ओके, ईयर 2014 में इसको हम बोलेंगे करंट ईयर गाइस। ये प्राइस है तो P1 मानेंगे, 18, 40, 14 एंड 70 गाइस। ओके ना, अब यहाँ पे हमें क्या है, फैमिली बजट है, जो हमारा IW वाला फॉर्मूला आएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ना I दिया ना W दिया गाइस। ठीक है ना, तो आपको मैंने बताया था गाइस फॉर्मूले में I निकालने के लिए P1/P0 मल्टीपल 100 और W निकालने के लिए P0 Q0 गाइस। ओके ना गाइस, P0 Q0, इसमें P0 Q0 क्यों लेंगे, क्योंकि हमें P0 Q0 मेंशन कराया गाइस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गाइस ध्यान देना, हम लोग आई निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है गाइस, मैंने ऊपर लिख दिया गाइस, P1/P0 मल्टीपल 100 गाइस। ठीक है ना, तो P1 अपन क्या है, P1/P0 मल्टीपल 100, तो P1 हमारा 18 और P0 15 है गाइस। तो 18 का अपॉन 15 मल्टीपल 100 करेंगे तो कितना है गाइस हमारे पास 120 और गाइस 120। 40 का अपॉन में 32 और मल्टीपल 100 करेंगे तो ये आएगा 125 गाइस। ओके, नेक्स्ट 14 के अपॉन में 12 करेंगे गाइस और मल्टीपल 100 करेंगे तो ये गाइस आएगा
116.67 और 70/50 करेंगे, मल्टीपल 100 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 140। ओके गाइस, नेक्स्ट W निकालने के लिए Q0 P0 मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन गाइस, ठीक है। तो 50 का मल्टीपल 60 से करेंगे तो ये होगा गाइस हमारे पास 900। 32 का मल्टीपल 40 से करेंगे तो ये होगा 1280 गाइस, ठीक है। 12 का मल्टीपल 15 से करेंगे तो ये आएगा 180 गाइस, ठीक है ना। और 50 का मल्टीपल 25 से करेंगे तो ये आएगा 1250, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या निकालेंगे, आई डब्ल्यू निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन गाइस, ठीक है। 120 का मल्टीपल 900 से करेंगे तो ये आएगा 108,000 गाइस, ठीक है। उसके बाद 1280 का मल्टीपल 125 से करेंगे तो ये आएगा 16,000, ओके, 1,60,000 गाइस, ठीक है ना। और 180 का मल्टीपल 116.67 से करेंगे तो ये होगा गाइस 21,000.6 गाइस, ठीक है, 21,000.6। नेक्स्ट 1,250 का मल्टीपल 140 से करेंगे तो ये होगा 1,75,000। और गाइस यहाँ तक क्लियर। उसके बाद टोटल लगाएंगे गाइस, डब्ल्यू का टोटल कितना होगा गाइस 3610 और उसके बाद आई डब्ल्यू का टोटल होगा गाइस 464,000.6 गाइस, यहाँ तक क्लियर। ओके, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गाइस। सो गाइस यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लिख दिया गाइस, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। ओके, सिग्मा आई डब्ल्यू कितना है गाइस हमारे पास 464,000.6 डिवाइड में आई डब्ल्यू कितना है गाइस, सिग्मा डब्ल्यू मतलब 3610। ओके, डिवाइड करें गाइस तो इसका आंसर आएगा 128.53 गाइस, ठीक है, 128.53 ये हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गाइस, हमें इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रेट मतलब परसेंटेज चेंज गाइस, ठीक है ना, परसेंटेज चेंज। सो परसेंटेज चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 128.53 जो हमारा आंसर आया था माइनस करेंगे 100 गाइस, तो आंसर आएगा 28.53 परसेंटेज गाइस। और गाइस आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आंसर भी किस तरह करें हमने इसको, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर किस तरह फाइंड करा, आपको क्लियर होगा गाइस, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।